मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ बदलता रहा है, आगे पीछे होता रहा है, उसकी भी झलक देखिए। इन तीन पॉलिटिकल पार्टीज जो हुकूमत का हिस्सा हैं, उनके साथ तो हम बातचीत करने को तैयार ही नहीं है। जहाँ ताकत है हम उससे बात करेंगे, ये तो डमीज हैं। कमेटी एक तश्कील दी गई है उमर यूसुफ साहब की सरबराही में, वो जो कि नेगोशिएट करेगी और कुछ मुज़ाकरात के लिए 5 मेंबरी कमेटी है। मुज़ाकरात चाहे फ्रंट डोर से कामयाब हो, चाहे बैक डोर से कामयाब हो, लेकिन मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब हो और उस पर संजीदगी का मुजाहरा करे, बैठे और हल निकाले। पावर का मंबा हम ये समझते हैं और ये हकीकत है कि वो इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट है, वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात के ऊपर अब कितने पुरुमीद हैं? बहुत ज्यादा नहीं। और जो गंडापुर साहब की बातचीत है उससे कितने पुरुमीद? देखिए वहाँ मुमकिन है कोई बात हो जाए। यही मुज़ाकरात हो रहे हैं या पसे पर्दा कोई बातचीत हो रही है, न हमें ऐसी ऑफर हुई है, न हम इसको कोई कंसिडर कर रहे हैं, न हमारे बैकडोर चैनल में कोई राबते हैं। अगर इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर ये तीसरी मीटिंग मुज़ाकराती कमेटी की हो जाती है, उस तीसरी मीटिंग के बाद जुडिशल कमीशन 9 मई पे और 26 नवंबर पे नहीं बनता तो फिर उसके बाद शायद चौथी मीटिंग ना हो सके। जी, प्रोग्राम के पहले हिस्से में असद कैसर साहब साबिक स्पीकर कौमी असम्बली है, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीनियर रहनुमा, बहुत सारे जो इस तरह के इत्तेहाद हैं और इन मामलात को लीड भी कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया असद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल जो जाहिर सी बात है लॉजिकली बनता है वो ये कि 28 तारीख को हुकूमत इस कमेटी का अगला इजलास बुला रही है। अभी एजाजुल हक साहब से हमारी बात हुई, उनको नोटिफाई कर दिया है, हुकूमत को तो मालूम ही होगा। आपको ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है और अगर कर दिया है तो क्या आप लोग जाएंगे? बहुत शुक्रिया मारिया, हमें बिल्कुल नोटिफिकेशन मिली है। और अभी मेरे पास आया है। तो देखिए सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छा एक पूरा हिस्ट्री सामने रखी है। हम तो चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए, हालांकि हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इस किस्म की माहौल बनाने के लिए थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ती है, लेकिन हुकूमत जो गलती दिखा रही है, यानी हमने तो बहुत मुतालिबात रख सकते थे, हमने महदूद मुतालिबे रखी है। तो हमने ये मुतालिबा रखा कि आप कमीशन बनाए। कमीशन का तो मतलब ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप बस हमारी तबीयत के लोग बिठाओ, हम चाहते हैं कि दोनों को म्यूचुअली जो है ना वो काबिल कबूल हो और वो सीनियर तरीन जजेस हो जो कि मेरिट के मुताबिक और इंसाफ करे। अब इंसाफ का तकाजा करते हैं ताकि पता चले कि कौन किधर गलती है। अगर जो भी इसकी गलती होगी उसके खिलाफ उस कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा आपने कहा जो हमारे कैदी है उसकी रिहाई की बात अभी की, जो जितने केसेस बने हैं बोगस केसेस बने हैं, और हमने ये नहीं कहा कि आप हमें एग्जेक्टिव ऑर्डर से खत्म करें, बल्कि हमने कहा कि जो अदालतों के ऊपर प्रेशर है उस प्रेशर को हटाए। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब तो असद कैसर साहब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश थी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इन्हें रिहा किया जाए। वो ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहे हैं कि ये करना हुकूमत की बिसात से बाहर था, इसलिए ये नहीं हो पाया। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई एक बता दे कि हमने किधर इस बात की है। हम कहते हैं कि हम जो जुडिशियल प्रोसीजर्स है उसको अडॉप्ट करेंगे, लेकिन आप जुडिशरी को जो उसके ऊपर आपने डंडा रखा है, जो उसकी जो मतलब उसके ऊपर जो है प्रेशर रखा जा रहा है, आप प्रेशर हटाएं। मेरिट के मुताबिक हमारे फैसले हो रहे हैं। कैसे सर क्या ये भी कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिश थी कि प्रोसिक्यूशंस पे जरा हुकूमत हाथ हौला रखे, उधर से आपको जो है फैसिलिटेट कर दे, ये भी आपने कोई ख्वाहिश का इजहार किया था? नहीं, हमने इतना कहा था। और मैडम आप खुद समझती है कि अदालतों के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना मैनेज किया जा रहा है। बस आप जो मैनेजमेंट करते हैं, इदारों की तरफ से प्रेशर है, हुकूमत की तरफ से प्रेशर है, उस प्रेशर को थोड़ा आप हटाए, मेरिट के मुताबिक जो है ना फैसले करने दे ताकि हम जो है ना आगे बढ़े। सही। अच्छा, 28 तारीख को फिर आपने भी फैसला कर लिया है, आप लोग जाएंगे इस बैठक में? नहीं, अभी तो कोई फैसला नहीं किया हमने इसको बताया, इस हद तक भी बताया कि अगर आप इंटेंट बता देंगे कि हम एक कमीशन बनाना चाहते हैं फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन ना वो इंटेंट बता रहे हैं, न बात कर रहे हैं। मीटिंग बनाए, मीटिंग और जो है ना मीटिंग कहना ये नहीं होगा। अब हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना कोशिश कर रहे हैं। ये जो आज उन्होंने ये बिल पास किए हैं और खासकर जो पीका एक्ट पास किया है जो कि इंतहाई मतलब जो मीडिया के ऊपर कतान होगी, और ये तो उन्होंने मार्शल लॉ से भी 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस सूरत हाल में तो पूरी कौम का हक बनता है कि वो अपने हक के लिए निकले। वो खासकर वो कदा बरादरी से, लीगल फ्रेटर्निटी से और सिविल सोसाइटी से, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन से, आपकी सहाफती तंजीमें, सबको निकलना होगा। ये हमारे हक को छीना जा रहा है, हम सब ने जो है ना मुल्क के लिए निकलना होगा।